दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत यह है कि भाई कोई गोमूत्र मिलाने की बात कर रहा है, लेकिन ये मैं फिर यहाँ पर साफ कर दूं कि हिंदुओं में चाहे हम गोमूत्र को पवित्र माने या ना माने, हम उसका सेवन करें या ना करें, लेकिन किसी और के खाने में उसकी मर्जी के बिना आपने कभी मिलाते हुए कोई तस्वीर नहीं देखी होगी। यहाँ पर हाजी साहब, मैं इसीलिए आपको साफ कर रही हूँ कि गोमूत्र का आपने जिक्र जरूर किया, लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी ढाबे में आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई हिंदू लड़का गोमूत्र आपके खाने में मिला रहा है। नवीन जी। शोभना जी, आज युवा पीढ़ी की संख्या अच्छी खासी है और सभी विद्वान लोग इस पैनल में आज यहाँ बैठे हैं। मैं एक शेर से बात शुरू करूंगा। ये कैसे लोग हैं जो नफरतों के बम बनाते हैं? ये कैसे लोग हैं जो नफरतों के बम बनाते हैं? इनसे बेहतर तो वो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। अब मैं बात करता हूं। देखिए, योगी जी ने एक अध्यादेश लाने की बात की, 2 अध्यादेश ला रहे हैं फूड सिक्योरिटी के ऊपर। बहुत अच्छी बात है, खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए। हर आदमी का अधिकार है, स्वच्छ भोजन चाहिए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको साफ भोजन चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं? बच्चे, आप सब लोग मैनेजमेंट भी पढ़ते होंगे, जब कुछ भी पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट का हिस्सा आता है। पहले क्या होता है? प्लानिंग, इंफ्रा, देन एग्जीक्यूशन। आपके पास क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 16,35,000 मात्र है, जिसमें अधिकांश संख्या पुलिस विभाग में है। आपके पास फूड सिक्योरिटी में जाइए, फूड इंस्पेक्टरों की संख्या लीजिए। नोएडा के अंदर मात्र 6 आदमी, गाजियाबाद के अंदर मात्र 5 आदमी। ये महानगर हैं जहां 30-30 लाख आदमी की आबादी है। आप जब इंफ्रा नहीं दे पा रहे हैं, इन बेरोजगार युवाओं को आप रोजगार दीजिए ना, इनको लगाइए फूड इंस्पेक्टर के तरीके अरे ये मानसिक बीमारी है नवीन जी, यहाँ पर ये समझना पड़ेगा। रोजगार जनरेट कीजिए। आप रोजगार देना नहीं चाहते हैं, आप संविदा पे इनको भर्ती करना चाहते हैं। क्या मजाक चल रहा है युवाओं के साथ में? स्वामी हरिशंकरन, उतना ही अपवित्र, उतना ही नापाक एक धर्म के लिए गौमूत्र है। थूक भी वैसा ही है और पेशाब भी वैसे ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमारी सोच एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के दायरे को दिमागी रूप से लंगड़ा और लूला बना दिया गया है। वो क्या करते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे मौलाना या ऐसे कुछ ऐसे लोग जो पंडित बन के बैठ गए कि वो है नहीं, और वो क्या करते हैं, पहले व्यवस्था थी कि भाई वो फूंक मार के कुछ कर रहे हैं, और वो फूंक तो रह नहीं गए, वो थूक रह गया है। अब आप ये देखिए कि मैं स्वयं से इस बात का भुक्तभोगी हूँ, ज्यादा दूर नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ आजादपुर मंडी के अंदर क्या होता है। वहां पर पर्टिकुलर कुछ लोग बैठ के वहां पर वो थूक रहे हैं और उसे ऐसे साफ करके वो दे रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब ये क्या चीजें हैं ये? मैंने कहा ये क्या हरकतें हैं आपकी? तो कहते हैं जी इससे बरकत मिलती है। अब आप ये बताइए, आप पर्टिकुलर कम्युनिटि को क्यों बिलोंग कर रहे हैं? कारण कि मुस्लिम को हम बिलोंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। देखिए मेरे साथ बिल्कुल सही है, मैं जीवन देने वाला व्यक्ति हूं। अब आप रुक जाइए, अब आप रुक जाइए। देखिए मेरे साथ ये ढाबे वाला यहाँ पर मौजूद है, मेरे साथ ये ढाबे वाला यहाँ पे मौजूद है। भैया हिंदू हो कि मुसलमान हो? हिंदू है। हिंदू हो। क्या तुमने कभी किसी को, अपने साथी को, जो मुसलमान साथी हो, क्या कभी किसी को खाने में थूकते देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा है। चलिए, अब मेरे पास ये चाय का ठेला लगाने वाले भी भैया है। भैया तुम तो भगवा पहने ही हुए हो, तो तुम तो हिंदू हो, तो पता ही चल रहा है। कभी किसी को थूकते देखे हो या सिर्फ वीडियो में ही देखा है? नहीं जी, कभी नहीं देखे। कभी नहीं देखा है। चलिए, अब मैं जूस कॉर्नर का भी रुख कर लेती हूँ। क्यों भैया, किसी को देखा है आपने थूकते हुए? आप हिंदू है मुसलमान है? हिंदू है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये 3 लोग मौजूद है, ढाबे वाला, चाय वाला और जूस वाला, इन्होंने कभी किसी को थूकते हुए नहीं देखा है। रंगरेज साहब, क्या एक कम्युनिटी को बनाया जा रहा है, और क्या कहीं इस्लाम धर्म में ऐसा है कि थूकने से बरकत आती है? आप क्योंकि मुसलमान हैं, नेता भी हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, लगातार 2014 के बाद से जितनी भी लैंड जिहाद, हिजाब जिहाद, मतलब जितनी भी जिहाद जो कहा जाता है भाजपा की तरफ से, अब थूक जिहाद का एक नाम जो है शगुफा एक पूरे देश में एक नैरेटिव लेकर आए कि ये जो है मुसलमान। अब हम देख रहे हैं कि ये तो सभी समाज में जो मानसिक रोगी है वो इस तरीके की गतिविधियां करते हैं, मगर जो कम्युनिटी टारगेट की जाती है वो खास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। और ये भाजपा शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरे देश में भी अगर कोई ऐसा गुनहगार है तो ये सहयोग है या प्रयोग है, ये क्या है? ठीक है, ठीक है। मैं डॉक्टर, मेरे साथ डॉक्टर खन्ना भी मौजूद है। डॉक्टर खन्ना, साइकोलॉजिस्ट हैं आप मुझे ये बताइए कि क्या ये किसी तरीके की मानसिक बीमारी है जो इस तरीके से थूक के वीडियो सामने आ रहे हैं? क्या है ये, और इसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, डेफिनेटली कि ये मानसिक बीमारी है। अगर हम मनोविज्ञान में जाएं तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें इंसान जो है कंपल्सिवली थूकता है और वो अपनी हॉस्टिलिटी दिखाता है थूकने के थ्रू। तो उसमें मतलब उसके अंदर जो नफरत भरी हुई है, जो गुस्सा भरा हुआ है, वो उसको दिखाते हैं कि कोशिश। हाँ बिल्कुल। इवन इसका हमारी साइकोलॉजिकल स्टेज में, डेवलपमेंट की स्टेज में फैलिक स्टेज का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं हमारे थूकने से किया गया है, स्पिटिंग की इस हैबिट से।
तो कहीं ना कहीं हम समझे कि अगर ये लोग बोल रहे हैं कि थूक से प्लेजर मिलता है, तो वो आप अगर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, नफरत दिखा रहे हैं, ये उससे ज्यादा रिलेटेड ये तो हाँ बिल्कुल गुस्से और नफरत से ज्यादा रिलेटेड। और एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, अगर साहब मैं कहीं ढाबे पे खाना खाने जाऊं तो मैं पहले वहां जाके सारे जितने एम्प्लॉइज हैं उनका धर्म चेक करूं कि नहीं साहब आप हिंदू हैं तो आप नहीं थूकेंगे, आप मुसलमान हैं तो थूकेंगे। तो ये एक अलग से एक नफरत पैदा हो गई है, क्या कहेंगे आप? यस मैम, अभी का टाइम में ऐसा हो गया है कई जगह पे, क्योंकि पिछली बार भी आए थे तो हो गया था कि हिंदू नहीं सामान खराब करता है, उसमें थूकता नहीं है। ठीक है, अभी हिंदू ठीक है। अब मैंने आइसक्रीम वाले का उदाहरण तुम्हें मुंबई का दिया कि वो उसमें वीर डाल रहा था अपना आइसक्रीम में, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, तो ये तो इसका मतलब धर्म से रिलेटेड है ही नहीं। मैम गिरफ्तारी तो हो गई ना। हाँ। अब यहाँ पर तो कई सारे लोगों को ये भी दिक्कत है, इसके लिए तो पुलिस जिम्मेदार है ना। तो इसके लिए भी कई सारे लोगों को दिक्कत है कि मुस्लिम के ऊपर क्यों, हिंदुओं को भी तो उसको मिल रहा है ना, तो मुसलमानों को मिल रहा है, तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? मुझे समझ में नहीं आई बात। मेरा सवाल है उनसे, सर जैसे कि हम सुबह शाम या कभी भी हमारा त्यौहार होता है तो हम जय श्री राम चिल्ला देते हैं तो आपको तकलीफ हो जाता है। आप दिन में सुबह कैसे पता तकलीफ हो जाता है? मैम दंगे होते हैं ना, तुम भी तो मस्जिद के आगे जाके चिल्लाते होगे जोर से। मैं एक चीज पे आ रहा हूँ मैम, तो मैम आप सर पूरे दिन माइक लगाकर चिल्लाते हैं, मुझसे उससे कुछ तकलीफ नहीं होता, हमें नहीं तकलीफ होती है। लेकिन सर मैं आप गौमूत्र पर बात कहें कि गौमूत्र अपवित्र होता है, सर आप गाय को काट कर खाते हैं, हमें उससे कुछ दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं है, ये आपका धर्म कहता है, आप खाते हैं। सर एक चीज बताइए, मैं आपको पानी लेकर उसमें थूक कर दूं, आप पी लीजिएगा? वो तो उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया कि वो अनहाइजीनिक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा बैठ जाओ, मैं आऊंगी आपके पास। मुझे ये बताओ कि जब किसी भी फल वाले से, जूस वाले से, सब्जी वाले से कुछ खरीदते हो और वो QR कोड देते हो तो नाम और उसको चेक करते हो कि उस QR कोड में क्या नाम आया है? मैम वैसे तो नहीं, हाँ या ना में जवाब दो मुझे। मैम मुझे एक्सप्लेन करने का भी तो हाँ तो मैं कह दूंगा हाँ ना। तुम चेक करते हो? एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। हाँ, लीजिए आप बात कीजिए। तो हाँ मैं नहीं चेक करता, मान लेते हैं, बट मैं जिस तरह से जो माहौल बनता जा रहा है मैं उसको देख के चेक। माहौल बनता जा रहा है या माहौल बनाया जा रहा है? बनाया नहीं जा रहा, बनता जा रहा है। बताइए। हम चेक तो नहीं करते, बट बहुत जगह देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम हर जगह बस बांटने के लिए है, किसी आपस में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस आम जनता को भिड़ाने के लिए। मैम मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और सबसे पहले मैं मौलाना जी से मेरा ये आग्रह है कि कभी इन मुद्दों पे हिंदू मुसलमान के बारे में, भाईचारे के बारे में बात करने की बजाय कभी देश की बात कर लेंगे तो सर तरक्की की तरफ एक कदम। ठीक है बिल्कुल चलिए। प्रोफेसर कपिल आपने ये सुना, देख रहे हैं आप यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो QR कोड में नाम चेक भी नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के अध्यादेश आते हैं या इस तरीके की बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये समस्या जो है वो और गंभीर होगी। देखिए प्रॉब्लम एक और जगह पे है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, वो बहुत अच्छी बात उन्होंने जो साइकी की बताई है, मैंने भी उस बात को कहा मानसिकता। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान क्यों हो जाता है, उसकी वजह सुनिए रंगरेज साहब। एक क्रिमिनल ने क्राइम किया, वो क्रिमिनल है, ठीक है, उसके पीछे सारी जाति इकट्ठी हो जाती है उसे बचाने के लिए। अगर वो किसी धर्म का है तो धर्म के लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसे बचाने के लिए। यहां से चीजें फिर वो बनती है कि वो हिंदू मुस्लिम बना या यादव बना या मुसलमान बना या क्या बना। इसमें सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो रही। जल्दी यही अगर समाज का हर आदमी चाहे किसी भी धर्म और जाति का हो, अगर उसके अंदर ये चेतना हो कि जिसने क्राइम किया है, कोर्ट है तय करने को, पुलिस है तय करने को, उन्हें फैसला लेने दीजिए। आप कोर्ट और पुलिस नहीं है जो आप एकदम खड़े हो जाएंगे। क्रिमिनल का धर्म मत देखिए, अपराधी का, आतंकवादी का धर्म मत देखिए। यही चीज आ जाती है पूरी इसके अंदर। ठीक है रामकृपाल जी, ये जो धर्म और जाति देखने का जो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, ये सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है और इसीलिए सरकार को ऐसे, सर मैंने किसी का नाम लिया, सारे नेता एक से, सारे राजनीतिक दल बिल्कुल एक से है। मैं अपने की राजनीति के लिए वो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। बीमारी चल रही है जो ये बीमारी इस बीमारी को फैलाती जा रही है। कौन करता है, जवाब दीजिए महाराज जी। कुछ नहीं, आप जानकारी दो। और अच्छा एक मिनट रुक जाइए, बता दीजिए कि मेरी बारी है। ताजा घटना नवीन जी हमारी दो जातियां केवल तभी नहीं रुक जाएगी। गुरुजी रुक जाइए, प्रोफेसर कपिल रुक जाइए। मैंने ये सवाल रामकृपाल जी से लिया और मेरी ये विनती है, मैं जिससे सवाल लूं वो वही बोलेगा और उसके बाद मैं डॉक्टर खन्ना का रुख करूंगी। बोलिए रामकृपाल जी। शोभना जी, जब से ये शुरू हुआ है यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब कह रहे हैं कि ये काम बहुत ही गलत है
निंदनीय है, खत्म होना चाहिए। लेकिन ये कहते हुए हर आदमी उसमें लेकिन लगा रहा है। मतलब एक ऐसी चीज जिस पर सभी लोग यूनानिमस हैं, सर्वमत हैं कि ये गंदी हरकत है और समाज को इसमें से, या समाज को, सरकार को, सब मिल करके इसको दूर, इससे छुटकारा पाना चाहिए। तो कम से कम हम एक कंसेंसस बनाते कि हमारे आपके मतभेद भले होंगे, लेकिन जो कुरीतियां हैं समाज में, ये अपवाद हैं। इसको पहली बात है कि सामान्य न माना जाए, सामान्य घटना। दूसरी बात, बीमारी से इलाज की बात कीजिए। हाँ। जब बीमारी से फायदा उठाने की बात की जाती है, हाँ। इसको भी कृपया वोट की राजनीति का हथियार मत बनाइए कि सूरज तो है, लेकिन बहुत बड़ी अगर सूरज है तो सूरज है यार। हाँ। जी